मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि हिमाचल के विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2025 तक 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाया जाएगा। कैबिनेट ने चिकित्सा अधिकारियों के 81 पदों को भरने को मंजूरी दी, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों में 13 पद शामिल हैं। कैबिनेट ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसले विस्तार से बता रहे हैं मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने क्या कहा, सुनिए। जो आज इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है चर्चा में हुए हैं, जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे पहला जो है, जैसे कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि कुछ ऑफिसेज जो है वो हिमाचल शिमला से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे जाए, ताकि कंजेशन जो शिमला में ट्रैफिक कंजेशन है और चीज़ों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है उसमें भी सुधार हो। तो जो वाइल्ड लाइफ का विंग है, वाइल्ड लाइफ जो है का विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको आज कैबिनेट ने शिमला से जो है धर्मशाला भेजने के लिए जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा इशू जो है ओपन जेल मंडी में वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए जो है ओपन जेल मंडी में, उसकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और 15 पोस्टें जो है, जैसे वार्डन है और अलग अलग पोस्टों की 15 पोस्टें उसको जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने जो एक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट्स केसेस रूल्स 2025 को स्वीकृति प्रदान की है कि जो हमारे रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स है, सेटलमेंट ऑफिसर्स है, तहसीलदार्स है, डिप्टी कमिश्नर्स भी जो है एज रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो केसेस को डील करते हैं, एसडीएम्स है, तहसीलदार्स है। इनका कोई एक ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था कि जो इनकी फंक्शनिंग थी उसको मॉनिटर करने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कि भाई केस कब किसका लिस्ट होगा और उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होगी। इसको देखते हुए जैसे जुडिशियल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और जुडिशियल कोर्ट्स में ये प्रोसेस है, ऑनलाइन जो है वो जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। शासन जो है जिला शासन में हमीरपुर में 33 केवी सबस्टेशन के लिए जो है ₹1 प्रति मीटर पे जो है ज़मीन जो है सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। और एक दूसरा लोहारली निचली उप तहसील गगरेट ज़िला ऊना में भी 33 केवी का सबस्टेशन लगने जा रहा है, जिसको ज़मीन की ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने ₹1 प्रति मीटर पे जो है इसकी भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट में आज 81 पोस्टें सीएमओ कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स की, जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश के, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि अब कैजुअल्टी डिपार्टमेंट है वो हर मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो एएनएम कोर्स जो होते थे पहले, जो उनको बंद करने के फैसला किया है। और इसके साथ जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज जो है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन में है, उसको देने की स्वीकृति प्रदान की है। एक और फैसला कैबिनेट ने लिया है कि कैथ लैब जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में और नेरचा मेडिकल कॉलेज में जो है वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एक कैबिनेट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो पोस्टिंग्स के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिनकी सिलेक्शन चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है, चाहे राज्य चयन आयोग से हुई थी, वो पिछले 2 महीने से इनकी अपॉइंटमेंट रुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और उसमें लीगैलिटी जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रही थी उसको। इस सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज कैबिनेट ने जो है सिलेक्शन पॉलिसी जो है, सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके ये कहा है कि इन सब की नियुक्ति एज ट्रेनी
एज ट्रेनी ऑफिसर्स जो है, एज ट्रेनी एम्प्लॉयज़ जो है वो 2 साल के लिए की जाएगी और 2 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती इनको कर दिया जाएगी। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट वो जो है 2 साल में रेगुलराइज करते थे, दे विल नाउ बी अपॉइंटेड एज ट्रेनी ऑफिसर्स एंड ट्रेनी एम्प्लॉयज़ और 2 साल बाद जो इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट ने जो है 11 पोस्टें जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो हिमाचल प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसमें 11 पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। एक पोस्ट जो है वो रेडियोग्राफर की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो है सैंक्शन की गई है। आज कैबिनेट ने जो है 350 जो है न्यू स्टेज कैरियर रूट्स जो है टेम्पो ट्रेवलर्स के जो है विद ए कैपेसिटी ऑफ 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर जिनकी कैपेसिटी जो है 18 लोगों को ले जाने की होगी, वो 350 अलग अलग रूट्स पे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग जगहों पे सैंक्शन किए हैं। और इनको जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग भी जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ है या हार्ड एरियाज़ में है जहाँ के रूट्स अनइकोनॉमिकल होंगे, कच्चे होंगे, उसमें हो सकता है उसमें थोड़ा सा स्टेट इनको जो है उसका अनुदान के रूप में भी जो है वो देगी। इसी प्रकार जो है स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर जिला ऊना को जो है वो सिविल हॉस्पिटल बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। जोहार नवोदय विद्यालय सरोल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा, वहाँ भी जो है जो लैंड जिनको ज़रूरत थी नवोदय विद्यालय को आज कैबिनेट ने 1 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो है वो लैंड जो है उसको सैंक्शन किया है। इसी प्रकार से सुन्नी जो नगर पंचायत होती थी, पूर्व में कैबिनेट ने इसको म्यूनसिपल काउंसिल बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी, मगर वहाँ के लोगों के विरोध में और कुछ जो एरियाज़ को ऐड किया था उसका लोग विरोध कर रहे थे और वहाँ के विधायक के रिक्वेस्ट पे आज कैबिनेट ने जो है म्यूनसिपल काउंसिल सुन्नी की नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके अब सुन्नी जो है वो नगर पंचायत ही रहेगी। 6 पोस्ट JOIT इलेक्शन डिपार्टमेंट में 6 पोस्टें JOIT की भी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। 2 पोस्टें जो है HPS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 2 पोस्टें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा 6 कैंडिडेट्स जो हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के थे उनको जो है HRTC में जो है उनको HRTC में उनको जो है पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। और जो राज्य चयन आयोग जो कि अब सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, पेपर बिकते थे और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के ध्यान में जब चीज़ें आई तो वहाँ पे जो ये पेपर बेचने का काम करते थे इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं और उसको सुचारू रूप से सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को चलाने के लिए कुछ दिक्कतें थी और जो फॉर्मेलिटी थी, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के भी जो है वो आज कैबिनेट में प्रस्ताव आया था और कैबिनेट ने जो है फीस स्ट्रक्चर को भी जो है अनुमति प्रदान की और कहा है कि वे जो राज्य चयन आयोग है वो फीस स्ट्रक्चर को अपने आप जो है वो अधिकृत होगा कि जो कितनी फीस कैसे किस उसमें लेनी है उससे अधिक होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला आज जो कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि जो पार्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल जो है 7 वर्ष का सेवा काल पूरा हो जाता है, उनको जो है पार्ट टाइम से जो है डेली वेजेस पे किया जाता है। लगभग हज़ारों की तादाद में, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे पास नहीं है, मगर 8 से 10 हज़ार कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट टाइम थे उनको 31 मार्च 2025 से उनको जो है डेली वेजेस पे जो है उनकी नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा एक पोस्ट जो है
फिर इसको थेरेपिस्ट की भी जो है मनाली वाला जो हमारा अटल बिहारी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे एक सेंक्शन की गई है। और इसके अलावा कैबिनेट ने जो है आज एक कमर्शियल बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स जो है शिमला में, छोटा शिमला में जो है वो बनाया जाएगा, जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग भी होगी और उसमें लगभग 400 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी भी होगी और वो कोई लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो हिमुडा बनाएगा। और जो प्रपोज़ल हिमुडा ने जो है बनाया था और प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में दी है, कैबिनेट ने जो है उसको अपनी मोहर लगाई है और उनको कहा है हिमुडा को कि भी आप जो इस प्रोजेक्ट को जिस भी मोड में आपने करना है आप उस मोड में इसको जो है वो करें। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।